तो क्या हाल है बच्चों? आज हम सीखेंगे कहानी पढ़ना। बच्चों, यह एक कहानी है जिसका नाम है लेने के देने पड़े। बच्चों, इसमें वो सारी मात्राएं यूज होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा उग मात्रा, बड़ा उग मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उन मात्राओं का यूज करके मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं 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 सर, मैं पढ़ूंगा। अच्छा, आप पढ़ोगे क्या? यस सर, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, बट ये थोड़ा कठिन होगा। नहीं सर, कठिन नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा। आपने जो मुझे बताया है मुझे सब याद है, मैं उसको पढ़ूंगा बिल्कुल। जैसे आपने मुझे बताया है मैं ठीक वैसे ही पढ़ूंगा सर। मैं पढ़ूंगा सर, मुझे पढ़ने दो सर। ओके, ठीक है, देखते हैं आप कितना पढ़ पाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो, देखते हैं। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है, रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़ी ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बिरबल को सौंपते हुए कहा, बिरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बिरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बिरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो? हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बिरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है, फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप
लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है, अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसा गलती न करो। बिरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। देखा सर, मैंने पढ़ लिया। वाह, आपको तो आ गया है। गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहो।